शादी की पहली रात खून आना क्या वाकई ही इस बात में हकीकत है या सिर्फ एक ही मिथ? हाइमन एक सील है जो पूरी तरह ब्लॉक हुई हुई है और पेनिट्रेशन से वो ब्रेक हो जाएगी और ये वर्जिनिटी के लिए ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है। कोई सील नहीं होती, उसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए रास्ता होता है और बहुत सारे लोगों में ये शादी से पहले टर्न हो जाती है। अरे डॉक्टर साहबा, मुझे ये बताएं कि अज़वाजी ताल्लुक जब कायम किया जाता है तो अक्सर ख़वातीन को दर्द की शिकायत होती है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसको हम अपनी लैंग्वेज में डिस्पेरोनिया बोलते हैं। ठीक है। ऐसा मसला है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। जाइनोप्लास्टी का जो प्रोसीजर है वो क्या है और क्यों करवाया जाता है? रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है। और लूज वजाना या लैक्स वजाना को टाइटन किया जाता है। लिकोरिया क्या है? लिकोरिया वजाइनल डिस्चार्ज है, एक नॉर्मल डिस्चार्ज है, एक एब्नॉर्मल डिस्चार्ज है। अरे डॉक्टर साहबा, मुझे ये बताएं कि अज़वाजी ताल्लुक जब कायम किया जाता है तो अक्सर ख़वातीन को दर्द की शिकायत होती है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसको हम अपनी लैंग्वेज में डिस्पेरोनिया बोलते हैं। ठीक है। और डिस्पेरोनिया 2 टाइप्स का होता है। ठीक है। इसमें एक सुपरफिशियल होता है, डीप होता है। सुपरफिशियल से मतलब है कि स्टार्टिंग में ही अगर आपको पेन हो गई है। ठीक है। इसमें भी हिस्ट्री एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग की पेन्स के जो कॉमन वजूहात है ना, उसमें यह है कि ड्राइनेस है, लिब्रिकेशन के इश्यूज आ सकते हैं, आपको कोई लोकल इन्फेक्शन है, ओल्ड स्कारिंग है, पुराना कोई टीयर है जिसकी वजह से वो फाइब्रोसिस हो गया और आपको पेन है। इसके अलावा जो कॉमनली देखने में आया वो जिनेस्मस है, जिसमें आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और वो काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है, तो उसमें पेनिट्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है। डीप डिस्पेरोनिया होता है जो कि आपको कोई पैथोलॉजी की वजह से हो सकता है, जैसे कोई फाइब्रॉइड्स हैं, एंडोमेट्रोसिस है, एडिनोमायोसिस है, इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आपको डीप डिस्पेरोनिया होता है। और इसको वाकई में रूल आउट करना चाहिए। ऐसा मसला है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। ठीक हो गया। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि शादी की पहली रात खून आना क्या वाकई ही इस बात में हकीकत है या सिर्फ एक ही मिथ है? ये बहुत ज़्यादा इस पे पूछा जाता है और सोशल मिथ्स भी हैं इसमें। अक्सर यहाँ पे जो रूरल एरिया है वहाँ पे यही औरत का जो कुंवारापन है उसको यही इसी तौर पे जज किया जाता है कि उस शादी की पहली रात खून आया या नहीं। मिसकंसेप्शंस हैं, क्योंकि देखिए ये कंसेप्ट होता है कि हाइमन एक सील है जो पूरी तरह ब्लॉक हुई हुई है और पेनिट्रेशन से वो ब्रेक हो जाएगी और ये वर्जिनिटी के लिए ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है। हाइमन एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो वजाइनल ओपनिंग पे है और वो फुल सील नहीं होती, उसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए रास्ता होता है और बहुत सारे लोगों में ये शादी से पहले टर्न हो जाती है। ठीक है। उसकी वजूहत में आता है जैसे यंग गर्ल्स हैं, छोटी बच्चियां खेलते हुए, स्विमिंग, जंपिंग, और जो स्पोर्ट्स वुमेन होती हैं उनमें ये हाइमन ऑलरेडी नहीं होता, ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है। और ये कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको ये मस्ट है कि आपको ब्लीडिंग होगी फर्स्ट नाइट तो आप की वर्जिनिटी कंफर्म होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों को ब्लीडिंग नहीं होती, कुछ लोगों को स्पॉटिंग होती है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं होती। ठीक है। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि वजाइनोप्लास्टी का जो प्रोसीजर है वो क्या है और क्यों करवाया जाता है? वजाइनोप्लास्टी एक एस्थेटिक गायनी प्रोसीजर है, इसको हम कॉस्मेटिक प्रोसीजर भी बोल सकते हैं। ठीक है। और इसमें आपके वजाइना के टिश्यू रिपेयर किए जाते हैं, रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है और लूज वजाइना या लैक्स वजाइना को टाइटन किया जाता है। जैसे मल्टीपल चाइल्ड बर्थ के बाद पेशेंट कंप्लेन करते हैं तो उसमें ये प्रोसीजर किया जाता है। इसके अलावा कोई कंजाइनटल एनोमलीज हैं उसके अंदर ये प्रोसीजर यूज़ किया जाता है। कोई डैमेज हो गया है वजाइना का ड्यूरिंग बर्थ और तब भी वजाइनल रिपेयर किया जाता है, वजाइनोप्लास्टी की जाती है। ठीक है। हाइमन प्लास्टी जो है वो क्या है और इसके बारे में जो मिथ्स हैं वो भी हमारे नाज़रीन को बताती जाए। हाइमनोप्लास्टी वही है कि जो हाइमन होता है एक थिन सी मेम्ब्रेन है एट द स्टार्टिंग ऑफ वजाइनल ओपनिंग पे। अब ये सोशल कंसर्न्स होते हैं कुछ लोगों के, पर्सनल और कल्चरल भी, जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ एरियाज़ में ये होता है कि ये ब्रेक होगा तो ब्लीडिंग होगी, तो कुछ लोग इस चीज़ के लिए ये प्रोसीजर कराते हैं। ठीक है। तो यही बात आपके शो के थ्रू बताना ज़रूरी है कि अगर आप इसको रिपेयर कराते हैं तो ये बिल्कुल भी 100% श्योरिटी नहीं है कि आपकी वर्जिनिटी से कंफर्म होगी, और दूसरा ये कि आपको ब्लीडिंग होगी। बहुत से लोग इस पर्पस के लिए प्रोसीजर कराते हैं।